हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई लगातार जारी है। सबसे पहले गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ था और इस दौरान गवर्नर ने ऐलान किया कि सीईटी पास अभ्यर्थियों को अगर नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 रुपए प्रति महीना मानदेय उसे सरकार देगी। इसके बाद गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हुई और इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मंत्री अनिल विज के जान को खतरा बताने वाले बयान का जिक्र किया और कहा सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया, मामले की जांच के लिए कमेटी बनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा सत्र की बड़ी बातों के बारे में। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हरियाणा विधानसभा सत्र की बड़ी बातें। 18 नवंबर को दोपहर के 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज जिस तरह से आमने सामने हुए, अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया और कहा किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा, सरकार ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। प्रदेश में डीएपी की कमी है, पराली जलाने पर किसानों पर हुए मुकदमे, जो वादे पहले किए उनकी क्या कुछ स्थिति है, यह भी सवाल किया गया। सरकारी डॉक्टर, प्रदेश में डेंगू के आंकड़े छिपा रहे। तो तमाम हरियाणा विधानसभा सत्र की वो बड़ी बातें हैं जो आज मुख्य रूप से विपक्ष द्वारा रखी गई। जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और उसके बाद में तमाम बातों का जिक्र यहां पर हुआ। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें बड़ी बातों का यहां पर जिक्र आता है तो प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ने की बातें कही गई और सरकार ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया है, इन बातों का भी यहां पर आज जिक्र किया गया। हरियाणा विधानसभा सत्र चल रहा है और इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हुए। 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद इसमें सामने आई अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया था। अशोक अरोड़ा ने जिस तरह से कहा कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, सरकार ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी हरसिमरत फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, हरियाणा विधानसभा सत्र की बात हम यहां पे कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग जो है वो बुलाई गई, ये जानकारी सामने आई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई विधानसभा कमेटी रूम में। क्या ये मीटिंग खत्म हो चुकी है या चल रही है? और गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए जिस तरह से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने अनिल विज का जिक्र किया था, क्या कुछ मामला रहा? अपडेट चाहेंगे इस खबर पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हुआ है। शीतकालीन ये सत्र है और इसकी शुरुआत आज गवर्नर के अभिभाषण के साथ हुई थी, जिसमें कि गवर्नर ने सरकार के बारे में बताया कि सरकार क्या कुछ कर रही है और कौन कौन सी मुख्य चीजें जो हैं इसमें सरकार में की गई हैं। अभी तक आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जो है सभी गवर्नर एड्रेस पर अपनी अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच सदन में कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने जिक्र किया कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उनकी भी सुरक्षा जो है वो कम कर दी गई है, तो इसका जवाब मुख्यमंत्री दे। और ये जो बात है ये नोक झोंक में भी बदल गई, क्योंकि इसके बारे में बार बार वो मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे थे। तो ऐसे में जो बीजेपी विधायक और नेता वहां पर मौजूद थे वे सभी इस बात के ऊपर रोष जताने लगे। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि ये बात जो है काफी गंभीर है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने उन्होंने कहा कि उसके बीच में ये समाधान डाले कि अनिल विज को गृह विभाग दे दिया जाए। और स्पीकर ने कहा कि विपक्ष ने ये विषय रख दिया है लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, यानी कि ये मसला जो है बीच में ही रोक दिया गया। दूसरी बात, आपने विधायक दल की बैठक की बात की है, आपको बता दें कि एक मीटिंग जो है विधायक दल की वो सुबह हो चुकी है और उसके बाद अभी सेशन जारी है और ये जो विधायक दल की दूसरी मीटिंग होनी है ये अभी सेशन के बाद आज ही यहाँ पर होगी और उसमें पता लगेगा कि क्या कुछ इसमें रहेगा। देखिए हरसिमरत, आदित्य सुरजेवाला इस वक्त बोल रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आदित्य सुरजेवाला के अलावा यहां पर मैं जिस तरह से बात करना चाहूंगा, आदित्य चौटाला की बात करना चाहूंगा। तो आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई रही उसमें क्या कुछ बातें चौटाला द्वारा रखी गई किसानों के मुद्दों को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने भी आज संबोधन किया और इस पर उन्होंने धान की खरीद दौरान चौटाला गांव की मंडी का निरीक्षण की बात कही। उन्होंने बताया कि धान की एक ही ढेरी में जब नमी की अलग अलग मशीनें लगाई गई तो वेरिएशन मिला है। साथ ही साथ उन्होंने डीएपी के बारे में भी बात की है। आपको बताएं कि उन्होंने प्रदेश के मंडियों में धान की हो रही लूट के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि डीएपी के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, किसानों की हालत खराब है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की और कहा कि चर्चा में 3 बार इसकी आधारशिला रखी गई पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। इसके अलावा लिंगानुपात के हालात को सुधारने के लिए भी उन्होंने कहा कि महिलाओं में कुपोषण बढ़ता जा रहा है और वहीं बीपीएल परिवारों की जो संख्या है वो 67%
हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण में आंकड़ों को ही घुमाया जा रहा है, ये कहना था आदित्य चौटाला का। जी अच्छा हरसिमरत, देखिए गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा तो चल रही है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने अनिल विज की जान के खतरा बताने वाले बयान का जिक्र किया था और कहा था सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनानी चाहिए। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आएगी? जी, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अशोक अरोड़ा ने ये बात जरूर की थी और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी खुद की सिक्योरिटी जो है वो भी कम कर दी गई है, और स्पीकर ने इस पर जवाब दिया है कि हालांकि ये विषय जो है रखा गया है, पर इस पर कोई भी बातचीत या फिर चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के बिना कांग्रेस सदन में है और अब तक जिस तरह से सदन के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस नहीं कर पाई है, लेकिन उसने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की हुई थी और वो जाहिर तौर पर सामने भी आ रही है। हुड्डा जिस तरह से पहले कह चुके कि सदन में जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा और उसकी तस्वीरें जो है वो भी यहां पर नजर आ रही है। महिलाओं समेत लाइन में खड़ा होता है सुबह 4 बजे और 1-2 बजे उसे संदेश मिल जाता है कि आज डीएपी खत्म हो गई है। मैं माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण जब सुन रहा था तो वो किसान की आमदन दोगुनी की बात कह रहे थे, लेकिन आज जो हालात है, आज एक पराली एक ऐसा मुद्दा बना दिया, पराली के ऊपर किसान को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे पूरे के पूरे देश में प्रदूषण का जिम्मेवार केवल किसान है। पराली का जो काम है वो केवल 10 दिन का काम है अध्यक्ष महोदय। 365 दिन फैक्ट्रियां चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, लेकिन पूरे साल के प्रदूषण के लिए मात्र उन 10 दिन के लिए किसान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। आज मैं हिसार जिले की बात करूं, हिसार जिले में एक बेलर